अस्सलाम वालेकुम। ईसीजी सीरीज़ के अंदर जो पहला आज का हम देखेंगे वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का, उसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जिनको हमने याद रखना है। वो कौन कौन से हैं हमारे पास? एसए नोड है, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस। और जो बंडल ऑफ फेस जब डिवाइड करता है तो क्या चीज़ बनती है? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है। और परकेंजी फाइबर्स, ठीक है। ये जो लास्ट पोर्शन है ये परकेंजी फाइबर्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो आपको इतना पता है कि जो आपका होता है ना कंडक्शन सिस्टम, इसमें जो मेन पेस मेकर होता है जो हार्ट की रिदम बना रहा होता है वो आपका एसए नोड होता है, ठीक है। तो इम्पल्स एसए नोड से जनरेट होती है और ट्रेवल करती है इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू, एट्रिया को डीपोलराइज करते हुए जो है ये पहुंचती है एवी नोड के ऊपर। एवी नोड के ऊपर हल्का सा डिले आता है जिसको एवी नोडल डिले का नाम देते हैं हम, ठीक है। उस डिले के अंदर क्या होता है कि जो एट्रिया है दे फाइंड टाइम टू एक्सपेल और ड्रेन ऑल द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पहुंचता है तब तक जो है इधर से इम्पल्स जो है वो बंडल ऑफ फीस में आती है और विद द हेल्प ऑफ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड परकेंजी फाइबर्स ये जो इम्पल्स है वो जो आपका वेंट्रिकल्स होते हैं उन तमाम वेंट्रिकल्स के ऊपर जो है, दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी होल सरफेस के ऊपर जो है ये सेपरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका जो है कंडक्शन सिस्टम जिसको मैंने बता दिया। तो ऐसे नोड की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिसको पेसमेकर इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी या डोमिनेंट पेसमेकर, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये डोमिनेट कर रहा होता है। बाकी जो नीचे नाम लिखे हुए हैं एट्रियल सेल्स, एवी नोड्स, बंडल ऑफ फेस, बंडल ब्रांचेज, ये सारे जो हैं वो एज ए पेसमेकर एक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि ऐसे नोड जो है वो काम ना कर रहा हो, ठीक हो गया। अब इसमें दोबारा से कंडक्शन का थोड़ा सा बताया हुआ है कि ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स जनरेट होती है और इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू जो है ये आती है नीचे एवी नोड की तरफ, और इस ड्यूरेशन के अंदर क्या हो जाता है आपकी एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब वहाँ से जब ये एवी नोड में आया, एवी नोड से जो है ये यहाँ पे एक सेप्टम है दैट इज़ द वॉल डिफ्रेंशिएटिंग और सेपरेटिंग द टू वेंट्रिकल्स, ठीक है, उसको सेप्टम कहते हैं हम। तो सेप्टल डिपोलराइजेशन पहले होती है, ठीक है। जब सेप्टल डिपोलराइजेशन हो जाती है तो इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नीचे को आती है, दैट इज़ द एपिकल रीजन, ठीक है। ये बेजल रीजन है, ये एपिकल रीजन है, ठीक हो गया। तो एपिकल रीजन की तरफ आएगी डिपोलराइजेशन करते करते और देन इट विल मूव टुवर्ड्स द बेजल पोर्शन, ठीक है। दोबारा से जो है ये बेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये सेप्टम की डिपोलराइजेशन हुई और ये बेजल पोर्शन की तरफ इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब सबसे लास्ट में जो है ये आपके जो पोर्शन होते हैं बेजल रीजन की तरफ, ठीक है, ये एपेक्स थी, एपेक्स डिपोलराइज हो चुकी है और एंड पे जो है ये आपके जो वेंट्रिकल्स की बेजल पोर्शन है, ये वेंट्रिकल्स हैं, मैंने बता दिया बार बार कि ये उनका एपिकल पोर्शन है और ये उनका बेजल, क्योंकि ये बेस की तरफ, हार्ट की बेस इधर होती है ना, तो ये बेस की तरफ है, तो बेजल रीजन जो है वो लास्ट पे डिपोलराइज हो रहा होता है, इसलिए, ठीक है। इसका नाम मैंने लिखा हुआ है पोस्टीरो बेजल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, मेनली जो है लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें इन्वॉल्व होता है जिसकी जो लास्ट पोर्शन होता है। पल्मोनरी कॉनस भी इसमें शामिल है। तो कंडक्शन सिस्टम जो है इसके बारे में सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी आपका डिस्टर्बेंस होगी सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलेशन के अंदर, तो या तो रिदमिक डिस्टर्बेंसेस आएंगी, यानी कंडक्शन सिस्टम में जब इशू आएगा तो रिदमिक डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, ठीक है। जब रिदम डिस्टर्ब होगी तो उसको हम एरिदमियाज कहते हैं। या फिर अगर कंडक्शन टोटली ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी जिसको हम हार्ट ब्लॉक का नाम देते हैं।